गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, 20 अक्टूबर को सारा समाज करवा चौथ का त्यौहार मनाने जा रहा है और सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखेंगी। एक सत्संगी माँ अपनी बेटी को व्रत के बारे में क्या समझाती है, सुनिए इस साखी में। अगर साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। बेटी की शादी को कुछ ही समय हुआ था और करवा चौथ का व्रत आ गया। तब एक माँ ने अपनी बेटी को करवा चौथ व्रत पर क्या समझाया। बेटी, तेरी शादी के बाद यह तेरा पहला करवा चौथ का व्रत है और तू भी शायद दूसरी औरतों की तरह व्रत रखना चाहेगी। लेकिन बेटी, मेरे मन में तुझे समझाने के लिए इस विषय पर कुछ विचार आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बता रही हूँ। यह सच्ची बात है। एक सेवादारनी ब्याह सेवा पर गई हुई थी, तो जिस दिन उसने ब्याह से वापस आना था उस दिन करवा चौथ का व्रत था। वह औरत अपनी सास की जगह सेवा पर आई हुई थी। सेवा में ब्यास जाने के लिए नाम तो उसकी सास ने लिखवाया था, परंतु एक दिन पहले उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो सास ने अपनी बहू को कहा कि बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी जगह सेवा पर तुम चली जाओ। उसने अपनी सास को कहा, मम्मी जी, उस दिन तो करवा चौथ है। तो उसकी सास ने उसे कहा, करवा चौथ वाले दिन रात को तो तुम यहाँ पर वापस आ जाओगी। वह मान गई और सेवा पर आ गई। करवा चौथ के दिन उसने सुबह सरगी की जगह पर नाश्ता कर लिया और साथ में मीठे में उसने लड्डू ले लिए थे, वह भी खाकर चाय पी ली। दोपहर के समय वहाँ पर बैठकर सब सेवादारनियाँ लंगर खा रही थी। उसी समय वहाँ पर बाबा जी आ गए। बाबा जी सबको लंगर खाता देखकर एक साइड पर खड़े होकर सबको देखने लगे। बाबा जी उस बीबी से कहते हैं, बेटी, तुमने लंगर नहीं खाया? तो वह हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, व्रत रखना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम एक दिन भी भूखा रहेंगे तो इससे हमारा शरीर ठीक रह जाता है, भूखा रहने से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सोचो कि व्रत रखने से मेरे पति की उम्र लंबी होगी, ऐसा नहीं है बेटी। अगर भूखा रहने से पति की उम्र बढ़ जाती तो कोई भी सास अपनी बहू को कभी भी कुछ खाने को ना देती। अगर तुम ऐसा समझती हो कि व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होगी तो तुम्हारी सोच भी बाकी औरतों की तरह गलत है। उम्र तो जो उस कुल मालिक ने जितनी लिखी है वही रहेगी। वह तो हमारे पैदा होते ही हमारे जाने की तारीख और समय भी सब लिखा जाता है। जितनी सांसें हम लेकर आए हैं सब गिनती की हैं। जब वह ख़त्म हो जाएंगी तो इस दुनिया से जाना ही होगा। यह बाबा जी ने खुद उस सेवादारनी को समझाया था। बेटी, अगर तुम सच में अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हो तो इसके लिए बाबा जी से और हजूर जी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना तथा उनसे अपने लिए यह मांगना कि बाबा जी, मेरे को हमेशा अच्छे काम में लगाए रखना। मैं हमेशा सच का साथ दूँ, सेवा करूँ और सत्संग में जाऊँ। घर में अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान, सास और पिता के समान ससुर की सेवा करूं। देखना, उन दोनों के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारा मन कभी चंचलता में ना भटक जाए, इसलिए तुम अपने पति को पूरे दिल से प्यार करना। अगर तुम उसकी लंबी उम्र चाहती हो तो उसके मन को हमेशा शांत रखना। अगर वह कुछ कहे तो उसको आगे से कोई जवाब मत देना। थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम उसको आगे जवाब दोगी तो बात बिगड़ जाएगी। बेटी, परिवार में सबसे मिलजुल कर रहना, अपने सास ससुर की अच्छी बातों को ग्रहण करना और उन्हें अपने माता पिता समझकर हमेशा उनका कहना मानना और उनकी सेवा करना। अगर वह किसी बात पर भी
कभी तुझ पर गुस्सा करे तो उसके लिए अपने पति के मन में कभी भी किसी प्रकार की कड़वी बातें मत भरना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी और मैं भी तुझे कई बार गलती करने पर डांट ही देते थे। जैसा वह सब चाहे उनके हिसाब से ही रहना, पति और उन सब के कहे अनुसार ही चलना, जो उन्हें अच्छा लगे वैसा ही करना, अपना स्वभाव मीठा और अपना आचरण शुद्ध रखना, कभी भी उनसे छिपाकर कोई भी गलत काम मत करना, हर बात में अपने इस घर की बात मत करना, क्योंकि हर घर के रहन सहन में और खाने वगैरह में थोड़ा फ़र्क ज़रूर होता है। किसी के आगे भी अपने पति की और परिवार की बुराई ना करना और ना ही किसी का निरादर करना। अगर कभी घर में किसी से मनमुटाव हो भी जाए तो उसे अपने आप आपस में बैठकर सुलझा लेना। अपने मायके तक कभी भी अपने ससुराल की कोई भी बात ना पहुंचाना। अपने पति से छिपकर कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ मत लेना जो उसे पसंद ना हो। यदि परिवार में कभी किसी बात को लेकर कोई समस्या आ भी जाए तो सब मिलजुल कर हल कर लेना, वरना तुम दोनों में अविश्वास पैदा हो जाएगा और बिना बात के झगड़ा हो जाएगा। तुम दोनों का जीवन सुखमय रहे, किसी बात की चिंता मत करना, क्योंकि बाबा जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सत्संग घर में जाकर सेवा करना, तुम दोनों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि घर में तो हम सारा दिन रात एसी के आगे ही रहते हैं। वहाँ जाकर तुम्हें ताज़ी हवा मिलेगी और सेवा करने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। राधा स्वामी परिवार भी बहुत बड़ा है, तुम इस परिवार का हिस्सा बनना, तब तुम्हारी और अपने पति की लंबी उम्र पाने की यह सोच बेकार नहीं जाएगी। बेटी, तुम अपने मन को हमेशा शांत रखना, क्योंकि तुम अपने शांत मन से बड़े मुश्किल काम को बड़ी आसानी से कर लोगी। बेटी, तुम कभी भी अपना धैर्य मत खोना। अपनी दृष्टि, अपनी वाणी और अपना आचरण अपने पति के अनुकूल ही रखना। वह काम करना जो उसे अच्छा लगे। फैशन तो रोज़ बदलता रहता है। ऐसे कपड़े पहनना जिससे पूरा शरीर ढका रहे। तुम अब अपने पति को ही अपना पालन करने वाला मानना, उसके अलावा किसी अन्य से किसी प्रकार की कोई प्रतिभाव ना रखना। बेटी, तुम हमेशा मेरी इन शिक्षाओं पर चलना, यही तुम्हारी असली व्रत है। अगर तुम मेरी इन बातों को ध्यान में रखकर हमेशा व्यवहार में लाओगी तो तुम्हारा पति तुमसे हमेशा प्रसन्न रहेगा, तथा उसके प्रसन्न रहने से उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसकी आयु भी लंबी होगी। पति और परिवार के प्रसन्न रहने से घर में सुख शांति और धन लक्ष्मी आएगी। इसी तरह तुम अपने पति के साथ वृद्धावस्था तक प्रसन्न चित्त स्वस्थ जीवन को आनंद से व्यतीत कर पाओगी। व्रत रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अगर कोई सोचे कि सिर्फ व्रत करने से ही हमारे पति की उम्र लंबी होगी, क्योंकि उस कुल मालिक ने जितनी सांसें देकर हमें इस दुनिया में भेजा है, ना एक सांस कम होगी और ना ही एक सांस बढ़ेगी। तुम्हारे पति की उम्र तो जैसे उस मालिक ने लिखी है उतनी ही होगी। मुझे आशा है तुम मेरी बातों पर अमल करोगी। बाबा जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और तुम्हारे परिवार को फलता फूलता रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।